गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी मैथ्स की क्लास है, क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जानने से पहले हम बाकी नंबर्स को जानेंगे नंबर्स होते कैसे हैं और इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब आगे जो भी डिजिट्स कंसिडर होते हैं ये सारे हमारे आते हैं नेचुरल नंबर में। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। सेकंड है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इसमें हम इंक्लूड करते हैं जीरो को। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये हमारे हो गए हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ ये डिफरेंस है कि होल नंबर में जीरो आता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। थर्ड है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे होते हैं, इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को भी लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को भी लेते हैं और जीरो को भी लेते हैं। तो वो सब नंबर जो पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव हैं और जीरो, ये तीनों मिलकर हमारा इंटीजर बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए -2, -3, -1, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर भी ये आगे इधर जाने वाले सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स ही कहलाएंगे। फ्रैक्शन, फोर्थ पार्ट है हमारा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन हमेशा a/b की फॉर्म में होता है, मतलब किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड किया जा रहा है। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, किसी चीज का पार्ट। जैसे कि 3/4, 1/2, 4/8, 6/13। क्लियर? तो फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होता है, इसमें कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा फ्रैक्शन में। ओके, अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर की, जो हमारा मेन टॉपिक है। रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर जो होता है वो होता है इंटीजर्स से बनकर के a/b की फॉर्म में आने वाला डिजिट या नंबर, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है। फ्रैक्शन में कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि -1/2, -3/4, -8/13 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। अब रेशनल नंबर में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। 1/2 रेशनल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर पॉजिटिव नंबर फ्रैक्शन हो और नेगेटिव नंबर रेशनल हो। रेशनल नंबर में सब आते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इसलिए इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है इसका पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव नंबर और सेकंड है नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में होगा 1/2, 3/4 और नेगेटिव में होगा -2/8, -16/21। इस तरह से जिस नंबर में नेगेटिव का साइन नहीं है वो हो गया पॉजिटिव नंबर, जिस नंबर में नेगेटिव का साइन है वो हो गया नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके, हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर जो a/b की फॉर्म में होता है, इसमें b कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर b जीरो है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि 8/0 इज अ रेशनल नंबर। नो, इट्स रॉन्ग। कभी भी जीरो डिनोमिनेटर नहीं होगा। रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये होगा ऊपर वाला न्यूमरेटर
और नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला पार्ट। हमेशा इसको ऐसे ही a बाय b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर a क्या है 8, b क्या है 16, ठीक है। 8 क्या है न्यूमरेटर, 16 क्या है डिनोमिनेटर। अब ये एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जैसे कि -1/2। यहाँ पर भी न्यूमरेटर रहेगा और ये डिनोमिनेटर रहेगा। तो रेशनल नंबर को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें चेक करना है कि दो रेशनल नंबर इक्वल हैं या नहीं, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे? ओके, नाउ द टॉपिक इज चेकिंग रेशनल नंबर इफ दे आर इक्वल और नॉट। चेकिंग रेशनल नंबर्स if they are equal। हमें चेक करना है कि कोई दो रेशनल नंबर इक्वल हैं या नहीं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। -6/10 एंड 24/-40, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब हमें बस ये चेक करना है कि ये दोनों नंबर सेम है या नहीं, क्या ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। इसके लिए बहुत सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, बस डिजिट को लिखना है आमने सामने और उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -6 इंटू -40 और इधर क्या बना, ये -6 इंटू -40 और इधर क्या बना 10 इंटू 24, ठीक है। अब देखना है इक्वल होता है या नहीं। -6 इंटू -40 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 24, 240 बना और पॉजिटिव का निशान आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 240 24 इंटू 10 240, 240 इज इक्वल टू 240, मतलब ये इक्वल है। -6/10 एंड 24/-40 आर इक्वल। तो हमें क्या करना है, किसी भी चीज को इक्वल प्रूव करने के लिए या देखने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। कुछ डिजिट ऐसे होंगे जो इक्वल नहीं आएंगी, तो हमें यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे, ऐसे नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। और जब इक्वल होगी तो हम इक्वल का साइन लगा देंगे। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और वैल्यू फाइंड करके देखना है कि वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो आप इक्वल लिख देंगे, नहीं इक्वल नहीं है तो आप नॉट इक्वल टू लिख देंगे। वेरी इजी, बहुत इजी था, इसमें कुछ था नहीं स्पेशल। अब देखेंगे हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब फ्रैक्शनल नंबर को, सॉरी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन आप सब जानते हैं। देखिए मान लीजिए अपन को -3/2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। -3/2 को कैसे लिख सकते हैं, और 3/2 डिवाइड करेंगे एक बार। देखो या वापस से याद दिला रही हूँ सब चीजें। ये है हमारा डिविडेंड, ये है हमारा डिवीजर और ये है हमारा क्वोशंट और ये है हमारा रिमाइंडर। जो लास्ट में बचा था रिमाइंडर होता है, जिसका डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवीजर, और जो आंसर होता है वो होता है क्वोशंट, ठीक है। तो जब भी हम, अब हमारे पास -3/2 ये रेशनल नंबर दे रखा है, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे नॉर्मली जैसे करते हैं, ठीक है। वैल्यू आई 1
रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, तो हमारा वैल्यू बनी 1.5, राइट, -1.5। अब -1.5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये बना हमारा 0 पॉइंट, ये हाफ, ये 1, ये 1.5 और ये 2। अब क्योंकि ये नेगेटिव में है तो हम इसे यहां कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -1/2, -1, -1.5, या फिर हम इसे डायरेक्ट 3/2 भी लिख सकते हैं। यहां पर भी हम अपन डायरेक्ट 3/2 लिख सकते हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो गया, -3/2 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन में फाइंड करना है कि वो रियल में क्या नंबर है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट भी पुट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं है क्या नंबर है, कहाँ आएगा, इसलिए आपको इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी होगी और फिर इसको हम नंबर लाइन पर प्लेस करेंगे। क्वाइट इजी। वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये इंपॉर्टेंट है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। Okay, now we will check comparison of rational number. दो रेशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? देखिए 5/7 और 3/7 कौन सा बड़ा है? कौन सा नंबर बड़ा है? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम जो नंबर ऊपर बड़ा होगा उसको बड़ा मान लेंगे। जैसे यहाँ पर 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7। यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है? 4/4, ठीक है। जो नंबर जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब इजीली हम पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। लेकिन क्या होगा जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। -3/5 एंड 7/-10 एंड -5/8। इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा? डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम 5 का, 10 का और 8 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है इसका? 40, ठीक है। अब हर डिजिट को हमें नीचे वाले डिजिट को 40 बनाना है। 5 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आए? 5 8 जा 40 होता है, ठीक है। और ऊपर वाले डिजिट को भी हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बना -24/40। ये हमारी फर्स्ट डिजिट बनी, ठीक है। अब ये हमारी सेकंड डिजिट हम यहाँ बनाएंगे। 7/-10 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि वो 40 बने? 4 से मल्टीप्लाई होगा ये तो, और 7 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया 28/40 और माइनस का साइन यहाँ पर था 10 के साथ। अब हम इस डिजिट को कन्वर्ट करेंगे। -5/8 इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? 40 बने 8 को 5 से, दोनों चीजों को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब फाइनली जाकर हमारा बेस तीनों का सेम हो गया, 40 40 40। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए माइनस साइन को ऊपर लगा देंगे, यहां से हटा देंगे, ठीक है। अब बेस हो गया तीनों का 40 बेस के साथ अब कंपैरिजन आसान है। अब जो
जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है। जैसे कि -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, तो -24 इज ग्रेटर देन -25 and -28 is -25 is greater than -28। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा हो गया हमारा, ये। सेकेंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये ग्रेटर है, ये ग्रेटेस्ट नंबर है इनमें से। तो 24/30 कौन सा है, -3/5 इज ग्रेटर देन -5/8 and -5/8 is greater than 7/-10। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। जब भी कभी बेस सेम नहीं होगा तो हम सबसे पहले बेस सेम करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। -24 बड़ा है, फिर -25, फिर -28। इस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर हमेशा अपॉन की फॉर्म में होगा, इसलिए कई बार हो सकता है कि बेस सेम ना हो। बेस सेम नहीं होने के लिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद मल्टीप्लिकेशन करके बेस सेम करेंगे। जो एलसीएम आया है वही बेस बनेगा हमारा। बेस मतलब डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर आया है अब हम उसको पुट करके फाइंड करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। अब हमें फाइंड करना है कौन सा नंबर नेगेटिव है, रेशनल नंबर है, और कौन सा नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ध्यान देना, जरूरी नहीं है सिर्फ माइनस साइन देख करके आप पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड कर लें। नोटिस ए वाला जो पार्ट है इसमें क्या है, ऊपर 0 यूज किया गया है। जो 0 होता है, जो भी जिस भी रेशनल नंबर में 0 ऊपर या नीचे कहीं भी यूज हो रहा है वो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो ये नंबर ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। अब बी वाला देखिए, इसमें दोनों जगह माइनस यूज किया गया है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव नंबर है। ये है पॉजिटिव रेशनल नंबर। थर्ड वाले की जब हम बात करें तो दोनों पॉजिटिव के साइन है, तो ये सीधे सीधे पॉजिटिव नंबर हो गया। इट्स अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। डी वाला जो है -8/3, उसमें 8 के आगे माइनस लगा हुआ है और ना तो ये कैंसिल हो रहा है, तो ये सीधे सीधे नेगेटिव नंबर हो गया है। इस तरह से हम इनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नंबर, अगर हमारे नंबर में कहीं पर भी 0 यूज हो रहा है ना, तो वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। और अगर नीचे 0 यूज हो रहा है तब तो वो रेशनल नंबर ही नहीं है, ओके। और ऊपर यूज हो रहा है तो ना तो वो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। थर्ड हमारा डायरेक्टली पॉजिटिव नंबर है, ये हमारा नेगेटिव नंबर है। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। अब एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना। अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है। -9/5 is equals to -20 is equals to 27/। आपको यहाँ और यहाँ ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है। कुछ भी नहीं है, इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे।
5 को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, 5 इंटू 4, ऊपर भी इंटू 4, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा -36, 9 4 जा 36। क्लियर, ये हो गया हमारा। अब 9 को 27 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -9 इंटू, अब देखिए 9 नेगेटिव है, माइनस लगा हुआ है, 27 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको किसी नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा, दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो गया 27, ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव बन गया, और यहाँ क्या हो गया 15, किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। तो हमारे यहाँ वाले क्वेश्चन मार्क में तो आएगा -36 आंसर, और यहाँ वाले क्वेश्चन मार्क में हमारा आएगा -15 आंसर। ओके, क्लियर, कुछ भी नहीं है, हमें बस देखना है कि हम इसको किस, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे निकालना है, तो आप 20 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 4 20, कोई रिमाइंडर नहीं, 4 वैल्यू निकली, 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी, कभी भी किसी चीज को हम मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर बना रहे हैं तो ऊपर भी हमेशा सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स अ रूल, ये रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है, वरना सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। आपको जिस भी चीज से नीचे डिवाइड कर रहे हो या ऊपर डिवाइड कर रहे हो, उस चीज से ही अगर दूसरी वाली लाइन में भी डिवाइड करना है, जैसे यहाँ हमने -3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा आंसर क्लियरली आ जाएगा। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। आई नो 8th क्लास के बच्चे ऑलरेडी क्वाइट इंटेलिजेंट हैं, तो उन्हें समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, और आप व्हाट्सएप पर नोट छोड़ सकते हो मेरे लिए। आई होप इट वॉज इजी, और ट्राई करें कि वीडियो को पॉज करके देखें और हैंड टू हैंड एक रफ नोटबुक में चीजों को मेरे साथ सॉल्व करते जाएं। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी, और अगर प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी तो वीडियो को स्लोली देखें, पॉज करके देखें। ओके, सो चलिए नेक्स्ट चीज है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे निचली फॉर्म में लेकर के आना किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को। जैसे देखिए -12/-21 है, अब इसको हम माइनस कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए एक दूसरे से कट सकते हैं अभी आराम से, 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 HCF इनका, दोनों इजीली कट हो जाएंगे, और माइनस से माइनस भी कट हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। -12/-21, सबसे पहले हमने इसका नेगेटिव हटा दिया, ठीक है। अब बचा हमारे पास 12/21, HCF है इसका 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 4/7, तो आंसर हमारा आ गया 4/7। 3 से 12 कटा 4 टाइम, 3 से 21 कटा 7 टाइम्स, 4/7 इज द आंसर। इजी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, इजीली सॉल्व हो गया ये। इसी तरह से हम इनको सबसे छोटी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, बहुत इजीली कट हो जाएगा। जैसा आपने देखा अभी मैंने कट किया 12 को 21 को 3 से, इजीली कट हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। इसके अलावा भी हम और एग्जाम्पल देखेंगे अभी। एक एग्जाम्पल देखिए, -60/96।
नेगेटिव को नहीं हटा सकते, नेगेटिव चलेगा साथ में। HCF काउंट करेंगे। HCF क्या है इसका? HCF आ रहा है इसका 12। 12 से देखिए 60 कितने टाइम गया? 5 टाइम। 12 5 जा 60 और 96 कितने टाइम गया? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स में 12 8 जा 96। आंसर आया -5/8। क्लियर? कुछ भी नहीं है, जैसे सिंपली हम आज तक डिजिट्स को कट करते आए हैं एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन वाले HCF वाले मेथड से, वैसे ही करना है। इसमें इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे छोटा फॉर्म नहीं हो सकता। -5/8 अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ओके। अब अभी हमने देखा ग्रेटर देन लेस देन कैसे चेक करना है। रेशनल नंबर का कंपैरिजन देखा था अभी हमने। एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था हमने जिसमें हमें बेस को सेम करना होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेस को सेम करने के लिए कंपैरिजन का। लेट्स सी एन एग्जांपल। -3 and -12/5। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब क्योंकि -3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए आप। ठीक है, जब भी किसी के नीचे कुछ नहीं होता, किसी भी न्यूमरेटर को आपको कोई भी डिजिट अपॉन में बनाना है, फ्रैक्शन में बनाना है, तो उसके नीचे हम 1 रख देते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखिए 1 into 5 -3 into 5 क्या करेंगे हम? एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम क्या है इनका? 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया -15/5 और ये तो हमारा -12/5 है ही ऑलरेडी। ठीक है, अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपेयर में हम देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में माइनस है दोनों जगह, तो जो छोटा है नंबर वो बड़ा है, मतलब -12 इज ग्रेटर देन -15। तो फाइनली आंसर क्या है? -12 इज ग्रेटर देन -12/5 इज ग्रेटर देन -3। क्लियर? ये हो गया हमारा एक और कंपैरिजन का एग्जाम्पल। बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना है और आई होप घर पे सब बिल्कुल ठीक हैं आपके, और आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मैथ समझने में। ऑनलाइन क्लासेस हम इसीलिए चला रहे हैं आपके लिए ताकि आप थोड़ा सा ग्रो कर पाए, क्योंकि पिछला साल वैसे भी हमारा हम कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाए, कर नहीं पाए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग पढ़ाई करें घर पे, और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा रूटीन में लेकर आएँ आप इसे, क्योंकि हम क्लासेस की ये वीडियोस डेली अपलोड करेंगे। और मैथ्स आपको अगर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे इसकी। सो थैंक यू।